गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं हिंदी में द मयूर जानी ऑफिशियल पे बाजार का हाल। आज 4 अगस्त 2025, श्रावण महीना का सोमवार। और आज जो बाजार है वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहा है। हालांकि ऑटो सेक्टर और जो धातु मेटल सेक्टर है उसकी वजह से ये तेजी कहीं ना कहीं बरकरार रही है। मतलब पॉजिटिव काउंटर्स पे बाजार बन रहा है, तेजी तो नहीं कह सकते लेकिन पॉजिटिव काउंटर्स पे बाजार बन रहा है। तो आज जो सेंसेक्स जो है वो 81,036 पॉइंट पर बंद हुआ, उसमें करीबन 436 पॉइंट की बढ़त देखी गई, जो कि 0.5% के आसपास, मतलब आधा परसेंटेज अप रहा है। ऐसी बात आती है 3:30 बजे जब आज बाजार बंद रहा शाम को, तब दोपहर को। निफ्टी 50 में भी अगर हम देखने जाए तो 24,781 पॉइंट पर वो बंद रहा है। उसमें करीबन 156 अंक की बढ़त देखने को मिली है, जो करीबन 0.63%, अगेन 0.5%, आधा परसेंट जिसको हम बोल सकते हैं कि बाजार निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडाइसिस है, की इंडाइसिस भारतीय बाजार के, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्य कारण क्या रहे बाजार ऊपर रहने के? तो एक तो धातु सेक्टर जो है, मेटल सेक्टर और ऑटो सेक्टर, उसमें जिस तरीके की खरीदी देखी गई शेयर्स की, तो उस नेतृत्व की वजह से मजबूती टिकी रही। हालांकि आईटी में इतना बहुत मजबूती देखने को नहीं मिली। ये पिछले 5 सप्ताह का जो गिरावट था बाजार का, उसके बाद ये मतलब सोमवार को आज अच्छा खुला है। और इसमें खास करके जो ड्राइवर्स है वो धातु सेक्टर, मेटल सेक्टर और ऑटो सेक्टर रहा है। दूसरे मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जिस तरीके से जो वहां पे जो कमजोर जॉब डेटा है, उसके कारण ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व वहां की जो ब्याज दर है उसमें कुछ कटौती लाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। इसकी वजह से डॉलर जो है वो अवेलेबल रहेगा एफआईआई वगैरह को, नीचे वाले ब्याज दर का, तो वो मार्केट में पंप कर सकते हैं। तो एक ये सेंटीमेंट है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% जो टैरिफ लगाए गए, उसकी जो बातें आई, और उसके बाद जो बात आई कि 7 तारीख को फिर से इसका रिवीजन होगा, तो कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट भी काम कर गया है। और मेटल्स में करीबन 1.6%, ऑटो में 1.1%, जबकि आईटी सेक्टर में 0.4% की गिरावट जारी रही है। तो खरीदी जो देखी गई वो ज्यादातर मेटल्स और ऑटो सेक्टर में देखी गई, और उसकी वजह से ये तेजी आज देखने को मिली है। सेक्टोरल और व्यापक व्यापक बाजार प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निफ्टी मेटल, ऑटो, रियल्टी और मीडिया इंडेक्स में 1 से लेकर 2.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप में करीबन 1% की और स्मॉल कैप में भी 1% की मतलब बढ़त बढ़त देखने को मिली है। तो अच्छा एक सेंटीमेंट रहा है आज मार्केट का अगर हम देखने जाए तो। निफ्टी और आई मीन एनएससी और बीएससी पे अगर टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, यानी कि कौन से शेयर में एक तरीके से बढ़त देखने को मिली, कौन से शेयरों के भाव में गिरावट देखने को मिली, अगर उसकी हम बात करें तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स है उसमें हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो सेक्टर, टाटा स्टील, धातु, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये 5 जो शेयर है उसमें एक तरीके से बढ़त देखने को मिली उसके शेयरों के भावों में। तो दूसरी तरफ जो नुकसान करता शेयर से उसमें पावर ग्रिड, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल। तो फार्मा, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और इंफ्रा में कहीं ना कहीं हमको एक तरीके से उनके शेयरों के भावों में गिरावट देखने को मिली। बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी पे मेनली जो ड्राइवर्स रहे, टॉप गियर ड्राइवर्स, उसमें डिलीवरी की बात आ रही है, एमसीएक्स की बात आ रही है और टाटा इन्वेस्टमेंट्स की बात आ रही है। जबकि एबीबी इंडिया और आईटीसी, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखी। उनका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा था पिछली बार आईटीसी का, लेकिन अब एफएमसीजी की तरफ से सटोरियों का जो रुख है वो बदला है मेटल्स और ऑटो सेक्टर की तरफ। ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स और शॉर्ट सेलिंग की अगर हम बात करेंगे एक्सचेंजेस पे, तो एक्सिस बैंक में करीबन 1068 की कीमत पर 25 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे कुछ 50 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। डिलीवरी में 1 करोड़ शेयर से भी ज्यादा का कारोबार हुआ है। शारदा एनर्जी ने भी भारी वॉल्यूम दर्ज की गई है। तो ये जो डेटा है वो ब्लॉक डील, बल्क डील और शॉर्ट सेलिंग को लेके आ रहा है एक्सचेंजेस से। कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड, फंड और क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें, आज से हमने बॉन्ड और फंड मार्केट इसलिए इनकॉर्पोरेट किया, हालांकि ये मैक्रो इंडिकेटर्स है स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन हम इसको इसलिए इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ा ज्ञान मिले, पता चले कि ये किस दिशा में ये काम करते हैं। तो कमोडिटी की अगर हम बात करें तो सोने की जो कीमत है वो करीबन 1 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास रही है। सेफ हेवन में जो डिमांड है जिसके चलते, और जो त्योहार आने वाले हैं भारत में उसके चलते भी जो डिमांड है, तो उसमें सोने की कीमतों में धीरे धीरे एक तरीके का एक तेजी का सेंटीमेंट बनता जाता दिखाई दे रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है।
क्रूड ऑयल में नरमी रही है। ओपेक ने कहा है, जिस तरीके से ओपेक ने गाइडेंस दिया है, प्रोडक्शन की बात की है और वैश्विक मांग को लेकर जिस तरीके से चिंता है, क्योंकि रशियन क्रूड आप अभी खरीद नहीं सकते हो भारत में, तो वो डिमांड पूरी की पूरी शिफ्ट होगी ओपेक की तरफ। तो प्राइस स्टेबल रहने की संभावना फिलहाल दिखाई जा रही है। हालांकि जो डिस्काउंट का जो बेनिफिट था भारत के ऑयल रिफाइनर्स को, जो रशियन क्रूड में मिलता था, वो शायद इसमें ना मिले। लेकिन ओवरऑल अगर ऑयल के प्राइस स्टेबल रहते, तो आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, तो चुनाव के माहौल में अगर ऑयल के प्राइस स्टेबल रहते, तो ये सरकार के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि महंगाई का और थोक दर जो रहता है वो थोड़ा कम रहेगा, उस पर प्रेशर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हम करेंसी की बात करें तो उसमें उतना उत्साहजनक कुछ समाचार इसलिए नहीं है कि करेंसी, रुपया जो है वो टूटा है। 87.22 पे जो था वो करीबन बंद हुआ 87.65 पे। मतलब 0.43 पैसा की जो है वो एक तरीके से उसमें गिराव, बढ़त जब होती है तो रुपया घिसता है, तो रुपये में एक तरीके से गिरावट देखते हैं, रुपये की वैल्यू में गिरावट देखते हैं। अमेरिकी टेरिफ और आरबीआई की नीति किस तरीके से रहेगी उसके ऊपर एक तरीके से अस्थिरता बनी रही है रुपये की, तो वो कैस किस दिशा में जाएगा, मुझे लगता है उस दिशा में रुपया ट्रेल करेगा। बॉन्ड और मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो बॉन्ड, भारत में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड जो है वो 6.33% तक पहुंच चुकी है, तक फिसली है, मतलब नीचे गई है। और आज कुछ 5 बिलियन का आरबीआई डॉलर स्वैप मैच्योर हुआ है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पर एक तरीके से असर संभावित होने की संभावना दिख रही है। दूसरी तरफ फंड और विदेशी निवेशकों की अगर हम बात करें तो जुलाई में प्राइमरी मार्केट में 14,247 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट में हुआ था। हालांकि सेकेंडरी मार्केट से उसको एग्जिट करवाया गया था। तो एक तरीके से इम्पैक्ट अगर हम देखने जाए तो इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा नहीं है जुलाई के महीने। आज हम अगस्त में बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन जो है वो करीबन $1,14,000 के आसपास स्थिर है। इरीथेरियम, एक्सआरपी, हेडरा जैसे जो टोकन्स है उसमें भी कुछ बढ़त देखने को मिली है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, हालांकि युद्ध का माहौल इतना तेज नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो जो बिचौलियों का जो डीलिंग होता है क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, किकबैक्स होते हैं, वो नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में जो डिमांड आनी चाहिए वो नहीं आ रही, और क्रिप्टो करेंसी भी स्टेबल है। बट फिर भी बिटकॉइन जो है $1,14,000 के आसपास पहुंचा है, मतलब कुछ होने वाला है, ये बात तय है आने वाले दिनों में। तभी क्रिप्टो इस तरीके से स्टेबल पड़ा है, वरना नीचे चला जाए। दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो कॉइन डीसीएक्स ने $44 मिलियन की हैकिंग के बाद फिर से विड्रॉल शुरू किया है और यूजर फंड सुरक्षित होने का दावा किया है। मतलब एक तरीके से देखने जाए तो ये चीजें भी इम्पैक्ट करती है क्रिप्टो की प्राइजेस की स्टेबिलिटी को लेकर। मतलब डिमांड नहीं रहती है, ऐसे जब हादसे होते हैं तो लोगों को लगता है कि इसमें पैसा डालेंगे हैक हो जाएगा, कहाँ जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, उसकी वजह से भी क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। प्रमुख व्यापारिक और आर्थिक घटनाओं की अगर हम बात करें जिसका बाजार पे असर रहा है, तो उसमें मेनली गोदरेज प्रॉपर्टीज 2000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बॉन्ड इश्यू लाने की तैयारी कर रही है, तो उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में डेफिनेटली देखने को मिला है। दूसरी तरफ डिलीवरी के शेयर है जो 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पे है, क्योंकि क्वार्टर वन का जो उनका मुनाफा है उसमें 68% बढ़ोतरी हुई। मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स, इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है भारत में, क्योंकि डिलीवरी जो कंपनी है वो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां होती है उसके बीच एक तरीके का जरिया है माल पहुंचाने का ग्राहकों तक। मतलब माल ग्राहक वेबसाइट से खरीदता है और बाद में ऑर्डर जो डिलीवर होता है वो ऐसी कंपनियां डिलीवर करती है। तो उनके मुनाफे में 68% की बढ़ोतरी, मतलब क्लियर बात है कि ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में बढ़ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस इज इन बूमिंग इन इंडिया। दूसरी तरफ यूपीएल, एमसीएक्स, शारदा एनर्जी और टाटा इन्वेस्टमेंट्स में मजबूत तिमाही के नतीजे सामने है, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया क्वार्टर वन अर्निंग्स जो होते हैं, डोमेस्टिक अर्निंग, जिसकी भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिली। इसलिए बाजार आज ग्रीन काउंटर्स पे पॉजिटिव नोट पे बन रहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और आरबीआई की मध्य सप्ताह की बैठक वो बाजार का एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो उसका दिशा निर्धारित करेगी। तो आज जो बाजार जिस तरीके से रहा वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली ड्रैग होते हुए नजर आ रहा है, और शुक्रवार तक शायद ये बाजार सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहने की संभावना फिलहाल दिख रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इस सप्ताह के सबसे बड़े, आज से हम आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, तो इस सप्ताह के सबसे बड़े आईपीओ की अगर हम बात करें 4 से 8 अगस्त के बीच, तो 7 अगस्त को खुलेगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ और बंद होगा 11 अगस्त को। उसका प्राइस बैंड जो है 139 से 147 प्रति शेयर का अनुमान एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। और कई अन्य प्रमुख आईपीओ इस सप्ताह घोषित नहीं हुए, तो हम बड़े आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे। बाकी स्मॉल बोर्ड, छोटे आईपीओ वगैरह रहते हैं तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो मेजर आईपीओ हो गए उसके बारे में बात करेंगे।
इस सप्ताह का अगर हम बाजार का पूरा एक विहंगावलोकन करें तो उसमें निफ्टी जो है उसका सपोर्ट दिख रहा है 24,500 के आसपास, मतलब वो 24,800 से लेकर 25,000 तक जा सकता है, ऐसी भी संभावना है। और एक तरीके का रेजिस्टेंस उसके बीच आ सकता है, मतलब सीमित तेजी की आप उम्मीद रखिए इस वीक, ऐसी बात आ रही है। मेटल और ऑटो सेक्टर के जो शेयर है उसमें मजबूती देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखें। और आईटी सेक्टर में दबाव बना रह सकता है, ऐसी बात एक्सपर्ट्स का और जो मार्केट जो डे टू डे मार्केट सेकंड टू सेकंड जो ट्रैक करते हैं उनका मानना है। मतलब ये कुछ इनसाइडर भी हो सकता है कि खेला करना है तो वो आईटी और मेटल और ऑटो में करना है, दूसरे में नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर हम देखने जाए तो सोने में, कमोडिटी बाजार में, खास करके सोने में एक सुरक्षित निवेशिक मांग होने की वजह से सोना जो है वो स्टेबल रहने की संभावना है, लेकिन वॉलेटिलिटी आ सकती है सोने में और चांदी में, ऐसा भी एक्सपर्ट मानते हैं। क्योंकि मांग बनी रही है तो उसमें एक तरीके से एक सुरक्षा बरते निवेश करते समय, थोड़ा अप भी जा सकता है और सडनली डाउन भी जा सकता है। तो मतलब सट्टा है सोने और चांदी में, ये बात तय है। ओपेक की वैश्विक मांग, ओपेक का जो आउटपुट है और वैश्विक मांग इस तरीके से, उसको लेके तेल के भाव जो है वो स्टेबल रहने की संभावना पूरी की पूरी फिलहाल एक्सपर्ट जता रहे हैं। रुपया करेंसी बाजार की अगर हम बात करें इस सप्ताह की, तो करेंसी जो है वो 87.00 से लेके 87.80 के बीच दायरे में रेंज बाउंड रह सकती है। 87.65 पे तो आज बंद हुआ है, तो इस वीक में ज्यादा से ज्यादा ये रेंज जो है वो डाउन में 87 तक जा सकती है और अप में 87.80 तक जा सकती है, ऐसा करेंसी मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो ये खेलते हैं उनका कहना है। दूसरी तरफ बॉन्ड या मनी मार्केट यील्ड की जो अगर हम बात करें तो यील्ड जो है वो 6.3366 सबसे निचले स्तर पे फिसला है बेसिकली, लेकिन वो रहने की संभावना है 6.33 से लेके 6.38 तक, मतलब 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा होने की संभावना है, तो इसके बीच ये रेंज बाउंड रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो फेड रेट कट की उम्मीदों पे क्रिप्टो को समर्थन मिल सकता है, और किस तरीके की भूगोलिक परिस्थितियां बन रही है पूरे विश्व में, तो उसके ऊपर भी क्रिप्टो का डिमांड सप्लाई पूरा बना रहेगा, तो उसमें फिलहाल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन मतलब वो जो नियम की जोखिम है, नियमनकारी जोखिम वगैरह, उसके ऊपर भी निवेशकों की नजर है, क्योंकि भारत में अभी इसको नियमन करना जरूरी है, तो इसके ऊपर भी नजर है। तो ये पूरे इस सप्ताह कैसा रहने वाला है सब सेक्टर का बाजार, इसके ऊपर हमने बात की। निष्कर्ष अगर हम आज देखें तो भारतीय शेयर बाजार आज 4 अगस्त 2025 में 5 सप्ताह की गिरावट के बाद मजबूती से उभरा है। मेटल्स और ऑटो सेक्टर की जो तेजी रही उसके आगे एक तरीके से देखने जाए तो बाजार में मेनली जो है वो आरबीआई की नीति, आने वाले दिनों में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ और अमेरिका भारत व्यापार का जो घटनाक्रम है उसके ऊपर किस तरीके से डायलॉग्स फाइनलाइज होते हैं, इसके ऊपर सबकी नजर बनी रही। तो यही था आज के बाजार का हाल, पूरे सप्ताह का वृतांत, क्योंकि आज सोमवार है तो सोमवार को हम सप्ताह का वृतांत देते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए हिमांशु बयानी को, और देखते रहिए ये वृतांत हिंदी में द मयूर जानी ऑफिशियल पर और गुजराती भाषा में द गुजरात रिपोर्ट पर। कल मिलते हैं फिर से, कल बात करेंगे फिर से बुधवार को बाजार कैसा रहेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कल बाजार कैसा रहा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।